दोस्तों एक रिकॉर्डिंग और आपको शेयर कर रहा हूँ, देखिएगा, सुना रहा हूँ। हेलो बेटा, बात सुन लो, हम तुम्हें रहे सुनो। हम सिर्फ इसलिए तुम्हें फोन किया है, तुमने जो करी दिए हैं सारे, है ना, तुम्हें भरोसा हो जाए, ताकि पहली चीज मुन्नू ने नाम अपना कैसे चढ़ाया, ठीक, ये ट्रू कॉलर पे तुम्हारा नाम आता है। हेलो, नेहा गलगला ट्रू कॉलर पे मुन्नू ने चढ़ाया है, ठीक। और दूसरा ये कि तुम्हें अगर जरा सा भरोसा शर्म होती तो तुम बेटा ये तो सोचती ना कि जिस इंसान को जेल भेजा उसने कभी घर के लिए ऑब्जेक्शन नहीं उठाया कि मेरा घर से हटो, निकलो, कभी नहीं, ठीक, मेरा प्रेशर पड़ सकता था, ठीक। सुनना पहले गौर से, कोई नहीं कर सकता, कोई ऐसा काम नहीं किया था जिससे तुम्हें तकलीफें होती, समझ गए। बस उलझाया गया, कुछ वकीलों ने उलझाया, कुछ हम अपने दिमाग से तुमने उलझा दिया मुझे, ठीक। मैंने निकलने के बाद भी यही सोचा, हमने अपने दिमाग से तुम्हें उलझा दिया। हाँ हाँ नहीं उलझा, क्या तुम्हारा इतना कम दिमाग था कि तुम हमारे दिमाग। सुनो, मैं बता रहा हूँ ना, क्योंकि देखो कोर्ट में तुम पहले भी जा चुकी हो तो तुम्हें ज्यादा नॉलेज था, मुझे इतना नहीं। और दूसरा, तुमने जिनका साथ पकड़ा है वो भाई कोर्ट में माहिर है, उनका रोज का आना जाना है, कोर्ट के कामों में माहिर है। तो ये गेम ही तो बैठाया गया था मेरे ऊपर, लेकिन तुम्हें यहाँ से हमें भरोसा कर लेता कि अगर मुझे लोग गाली ना देते, ठीक, तो थोड़ा भरोसा था। तुम गाली दे रही थी तो मुझे यही लग रहा था कि चलो अपने दिल की भड़ास निकाल लेंगे, ठीक। सुनना पहले गौर से। सुनो 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 सुनो, पहली चीज, अगर तुम मुझे अपना पति मानती तो ये खबर उन तक नहीं पहुंचाती, तुमने पहुंचाया, तुम्हें जरा सी शर्म नहीं आई। और दूसरा, वो कौन होते थे हमारे तुम्हारे बीच में खड़े होने वाले? बात तुमने खड़ा किया ना, तो तुम्हें उतना ही खड़ा करना चाहिए कि हमारे आदमी को लोग गाली ना दे पाए। हाँ तुमने हमें अपनी पत्नी माना होता ना, हाँ सुनो सुनो सुनो, उसका भी बता रहा हूँ। कौन सी रिश्तेदारी में तुम्हें नीचे दिखाया? काहे? हाँ, वो मेरी गलती। इनको वो नीचा दिखाया कि कॉलोनी में दारू पी के तुमने कितनी बड़ी जो है बेइज्जती की थी हमारी। अरे तो तुम्हारी इज्जत है कहाँ अब? है, तुमने उससे ज़्यादा तो खेल खेल लिया, अब अपनी बदनामी को डर रही हो कि हमारी फ़ोटो हटाओ, इंस्टाग्राम पे लिखे हो, है फलाना करे हो। तो इंस्टाग्राम बनाने का एक ही मकसद था, मेरे पास नंबर नहीं थे, अगर नंबर नहीं होते तो आज ये प्रूफ नहीं है मेरे हाथ लगते। इसलिए नेहा देवी, आपको जहाँ कहना है आप कह सकती हो, कोई दिक्कत नहीं मुझे, इसलिए मैंने नंबर लिए, ठीक। इंस्टाग्राम आईडी इसलिए बनाई। और सुनिए, हाँ वो मेरी गलती है, वो मेरी गलती है, हाँ वो मेरी गलती है। तो अगर मैंने, नेहा एक चीज बताना, मैंने अगर तुम्हारी वहाँ बेइज्जती की थी, तुमने जेल भेज के कितनी बड़ी मेरी बेइज्जती की, सोचना। कौन? तो वही तुम सुनो, मेरी बात नहीं समझी तुम, मैं क्या कह रहा हूँ। तुमने जेल भेजा, अच्छा किया, तुमने मौका नहीं दिया, अच्छा किया, ये सोच थी इसकी, तुमने अच्छा किया। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह तुम्हारी वहाँ बेइज्जती हुई थी, तो तुमने भी अपना फर्ज पूरा कर लिया था मेरी बेइज्जती करके जेल भेज के, किया। अब तुम्हें क्या चाहिए था उस समय? मैं जेल से बाहर निकला था, है? चलो मान लिया कोर्ट में मसला था, अगर हम तुम्हारे साथ रहते तो तुम्हें फंसने का डर था, ये मुझे वकील ने बताया परसों, ठीक। और तुमसे अगर ज्यादा बात करेगी तो भी फंसने का तुम्हारा चांस था, ठीक। तो मुझे उसकी बात समझ में आई, लेकिन मैंने कहा ठीक है, मुझे ये सब बात समझ में आती है, लेकिन अगर कोई इंसान सुलह करना चाहता है और अगर शादी का मुद्दा रखता है तो क्या हो सकता है? मैंने उससे पूछा, वकील से, ठीक। तो वकील ने बताया कि शादी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि शादी नहीं हो सकती, और बातचीत भी अगर कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन तुमने बातचीत बंद कर दी। तो मैंने कहा उसको भरोसा नहीं है, मेन चीज, क्योंकि उसको जो भड़का रहे हैं, जो लोग दिमाग दे रहे हैं ना, वो सब यही कह रहे हैं। सुन तो लो, सुनो सुनो, ये बात मैं कोतवाल से ही करवाऊंगा, परेशान नहीं हो। हाँ
अब ये बताओ दोस्तों, यहाँ पे रोक रहा हूँ नेहा देवी की रिकॉर्डिंग, कि अम्मा को पता नहीं होगा कि निहाल रजिस्ट्री करने गया है? तो नेहा साथी होगी ना, जिसके नाम रजिस्ट्री हो रही है। जब हमको प्रेशर दे के ज़बरदस्ती रजिस्ट्री करवाई जा रही है, तो भाई रजिस्ट्री करवाने वाला भी तो साथ होगा, है। और वहाँ से हम अगर पकड़े गए तो अम्मा ने ये शायद बोल दिया होगा, मुझे तो नहीं पता है कि बोला कि नहीं बोला, कि जो है नेहा भी साथ में थी, हो सकता है वो भी पकड़ी गई हो। तो इसमें हमने कहाँ से पुलिस लगाई? हमें यही तो कोई जवाब दे कि हमने पुलिस लगाई उसके लिए। अगर लगाई होती तो मैं नहीं पकड़ा जाता, नेहा देवी पकड़ी जाती। और बोलो, चाहे जैसे पकड़वा देता, पकड़ जाती है। लेकिन मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई, मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं ना इस अंधी के बारे में, कि ये इतना, मैं तो यही सोच रहा था कि ये आएगी छुड़ा ले जाएगी मुझे, मैं यही। और इस बात पे मैं कहूँगा भी कि ये ब्रजेश के सामने आ रही थी छुड़ाने के लिए, लेकिन इसको रास्ते में उन लोगों ने भरा ताकि छूट ना पाऊँ मैं। सारा गेम उन्होंने बैठाला और ये गेम के अंदर फंसती चली गई। इसको दिखाई नहीं, अंधी थी ना, क्या करोगे, किस्मत की फूटी है ये। सुनो सुनो, अम्मा का हम बता रहे हैं नेहा, तुम्हें गलतफहमी तुम्हें है यार, तुम उलझाया केस को। सुनो नेहा उस खुद सुनो तो बोलने तो दो, मुझे बोलने दोगी? मानेगी ही नहीं, जो बदमाश ने कहा वही मानेगी। तुम जो है भैया जाएगी जेल में, बात कर रहा हूँ, और कुछ नहीं होगा। सुनो, मसला ये है, जब मैं छतरपुर में था, ठीक, तो मैं वहां से निकला हूँ ना, तो सबको ये पता था कि निहाल रजिस्ट्री करने गया, ठीक, तुम्हारी कसम नेहा। तो अम्मा ने ये आइडिया जरूर लगाया होगा कि पुलिस वालों के साथ, या किसी से बोल दिया होगा कि नेहा भी थी साथ में, ये जरूर बोला होगा। लेकिन यकीन मानो, खुदा की कसम, कुरान की कसम, और जिसकी कसम तुम्हें खिलाना है ना, मस्जिद में भी जा सकता हूँ, मंदिर पे भी जा सकता हूँ, समझे कि नहीं। और ये कोई अगर साबित कर देता है कि मैंने पुलिस लगाई थी, मादरचोद, गला काट लेके तैयार है निहाल, पहली चीज। और सुनो, हाँ क्या मैं ये बात करना चाहता हूँ बेटा, ये बात करना चाहता हूँ, सब बात छोड़ो, ठीक, मेन ही मुद्दे की बात करना चाहता हूँ कि तुम अब चाहते हो खत्म हो ये लड़ाई झगड़ा, या नहीं चाहते हो खत्म हो लड़ाई झगड़ा। मैं ये मेन मुद्दे पे आता हूँ, ठीक, क्योंकि एक चीज और बता दूं, नरेंद्र अवस्थी जो मेरा वकील था, वो ठीक है, ये नरेंद्र अवस्थी जो मेरे पहले वकील थे, वो शायद मिले हुए थे बदमाशों से, मुन्नू से। मुन्नू ने जब एक बार नाम लिया ना, तब मुझे एहसास हुआ कि मैं जो है गलत वकील पकड़े हूँ। वो कहता था कि कोर्ट में रिकॉर्डिंग मान्य नहीं है, मैसेजेस कोर्ट में मान्य नहीं है। मैसेजेस कैसे मान्य नहीं है, रिकॉर्डिंग कैसे मान्य नहीं? भाई आप चेक कराओ, भाई आप चेक करा सकते हो कि सही है रिकॉर्डिंग गलत है, ये चेक करा सकते हो। लेकिन जो है मान्य सब कुछ है। प्रॉपर्टी के कागज़ उसने ज़बरदस्ती मेरे से प्रॉपर्टी ले ली, तो उसमें नरेंद्र अवस्थी कह रहे हैं कि वो तो तुमने खुद साइन किया है ना। अरे दबाव में बंदा साइन करवा रहा है, ज़बरदस्ती प्रेशर डाल के साइन करवा रहा है, धमकी के मैसेजेस हैं, तो उसमें जो है कोई केस ही नहीं बनता। ऐसे उल्लू बनाया जा रहा था मुझे, इसलिए मैंने जो वकील चेंज किया वो बहुत बेटर है, लाख गुना बेटर है वकील, ठीक। तो ऐसे ऐसे लोग हैं यहाँ पे। आगे सुनिए। यही खुशखबरी थी कि मेरा जो है केस हल्का हो गया। ये तो नहीं सुना सकते मैं इसके बारे में, और वाकई केस में वैसे भी ज़्यादा जान नहीं है, क्योंकि देखो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस साफ साफ है कि 376 कैसे लगता है। अरे बलात्कार जिनका होता है उनसे पूछो कि उनके दिल पे क्या गुजरती है, बलात्कार किसे कहते हैं।